नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम ये मोरल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि शॉर्ट मोरल स्टोरी है और इसमें इंग्लिश पढ़ने को आपको इसमें अंग्रेजी पढ़ने सीखेंगे आप लोग। चलिए सबसे पहले टाइटल का नाम पढ़ लेते हैं। टाइटल का नाम है लर्न टू बी सेल्फिश। मतलब लर्न मतलब सीखो, सेल्फिश का मतलब होता है निस्वार्थ, मतलब निस्वार्थ होना सीखें। लॉन्ग अगो, लॉन्ग मतलब लंबे, अगो मतलब पहले, बहुत समय पहले। पूनम लिव्ड इन अ विलेज विथ हर डॉटर रिया। पूनम एक लड़की का नाम है। लिव्ड रहते थे, इन अ विलेज एक गांव में, विथ के साथ, हर डॉटर अपनी बेटी रिया के साथ। पूनम अपनी बेटी रिया के साथ एक गांव में रहती थी। पूनम was hurt working while her daughter was lazy and selfish। पूनम जो था हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती लड़की थी, while जबकि उसकी बेटी हर डॉटर उसकी बेटी थी लेजी मतलब आलसी, एंड सेल्फिश मतलब स्वार्थी, आलसी और स्वार्थी थी। दे हैड अ बुल, उसके पास एक बैल था। एवरी आफ्टरनून, एवरी मतलब हर आफ्टरनून दोपहर, हर दोपहर पूनम यूज टू टेक द बुल टू द नियर बाय पॉन्ड टू क्वेंच हिज थर्स्ट। पूनम यूज टू का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी पास्ट की आदत को बताते हैं। यूज टू क्या करते थे, अब क्या करते थे। टेक द बुल मतलब बैल को, नियर बाय पॉन्ड मतलब नज़दीक के तालाब में, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, हिज थर्स्टी मतलब उसकी प्यास को बुझाते थे, यानी कि हम समझ सकते हैं वह पानी पिलाया करता था। रोज रोज वह दोपहर में पानी पिलाया करता था। वन डे एक दिन, पूनम फील इल मतलब पूनम जो है, इल मतलब बीमार पड़ गई। यहाँ फील है, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि उसको बीमार महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब इंग्लिश में ऐसा ही होता है, वह मतलब बीमार पड़ गई। हैंडिंग अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स टू रिया, ही सेड उसने कहा रिया को। हैंडिंग अ बॉक्स मतलब हैंड मतलब पकड़ाना, एक बॉक्स मतलब एक डिब्बा पकड़ाते हुए, ऑफ स्वीट मतलब मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए रिया को कहा। टेक द थर्स्ट बुल द पाउंड, ले जाओ थर्स्टी बुल मतलब प्यासे बैल को, द पाउंड मतलब तालाब के पास ले जाओ। वाइल ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वाइल जब, ही इज ड्रिंकिंग ING के साथ, जब वह पानी पी रहा होगा। यू कैन ईट दिस स्वीट, तुम जो है ये मिठाई खा सकते हो या खा लेना। उसकी माँ ने उसको मिठाई की डिब्बा देते हुए कहा, जब तुम जाओ पानी पिलाने के लिए, मतलब वो आज बीमार है इसलिए कहा कि तुम जाओ पानी पिलाने के लिए, और जब तक पानी पिएगा तुम ये मिठाई की डिब्बे ले जाओ और इसे खा लेना। रिया हैप्पीली एग्रीड, रिया जो था इस सहमत होगी, स्वीकार कर लिया मतलब खुशी से। जस्ट अ फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम हर हाउस, जस्ट अ फ्यू मतलब थोड़ा ही कदम, अ फ्यू मतलब थोड़ा, स्टेप मतलब कदम, थोड़ा ही कदम चला होगा, अवे मतलब दूर, हिज हाउस फ्रॉम हिज हाउस अपने घर से थोड़ी ही दूर चलने के बाद। द मीन रिया टाइड द बुल टू अ ट्री एंड सेट डाउन टू ईट द स्वीट्स। मीन रिया, मीन का मतलब होता है मतलब, लेकिन यहाँ मीन का मतलब होगा मतलबी रिया। टाइड द बुल मतलब टाइड मतलब होता है बांधना, बुल मतलब बैल को बांध दिया, अ ट्री एक पेड़ से बांध दिया, एंड और सेट डाउन और बैठ गया, ईट द स्वीट और मतलब खाने लगा मिठाई। वह जो था पानी नहीं पिलाया और जाके मतलब मिठाई खाने लगा कुछ ही दूरी पर पेड़ में बांधकर। आफ्टर ग्लपिंग ऑल, सब कुछ करने के बाद या खाने के बाद बोल सकते हैं। ग्लपिंग मतलब निकलना होता है, या लड़की है तो क्या कहेंगे, निकल लिया। सी रिटर्न होम, वह रिटर्न मतलब वापस आ गई, होम घर आ गई। एंड लाइट टू हर मदर,
और लाइड मतलब झूठ बोला, टू हर मदर अपनी माँ से झूठ बोला। द बुल ड्रैंक वाटर टू हिज हर्ट्स कंटेंट, उसने बोल दिया कि बैल जो है पानी पी लिया है, मतलब पेट भर के पानी पी लिया है। द बुल फेल बैड बट केप्ट मम, फेल्ट बैड मतलब बैल को बुरा लगा लेकिन केप्ट मम फिर भी चुप रहा। द नेक्स्ट डे अगले दिन पूनम वाज स्टिल फीलिंग वीक, पूनम जो था स्टिल मतलब अभी भी फीलिंग महसूस कर रही थी कमज़ोर। पूनम मतलब अगले दिन भी महसूस मतलब कमज़ोर महसूस कर रहे थे। सो मतलब तो इसलिए इतना बहुत चीज़ होता है, इसलिए सी सेंट रिया अगेन विथ द बुल, इसलिए वह सेंट भेजी रिया को पुनः बैल के साथ, इसलिए वह जो कमज़ोर थी इसलिए उसने फिर जो पुनः भेज दिया उसको पानी पिलाने के लिए। व्हेन रिया द अबाउट टू टाई द बुल, जब रिया वाज अबाउट टाई मतलब जब टाई मतलब होता है बांधना, जब वह बांध रही थी बैल को। अ डग पाउंस्ड ऑन द बॉक्स ऑफ स्वीट इन हर हैंड, जब वह बांध रही थी फिर में अ डॉग एक कुत्ते ने पाउंस मतलब झपटा ऑन पर अ बॉक्स मतलब जो था डिब्बा मिठाई का डिब्बा, उस पर झपटा इन हर हैंड उसके हाथ में। सीइंग हर इन डेंजर, सीइंग मतलब देखकर, हर इन डेंजर उसको खतरे में देखकर। द वुल शूड इट, बैल जो था शूड का मतलब होता है भगाया। इट अवे विथ हिज हॉर्न मतलब अपने, विथ मतलब साथ होता है लेकिन यहाँ से हो जाएगा, हिज हॉर्न मतलब अपने सींग से भगाया। रिग्रेटिंग हर एक्ट, रिग्रेटिंग का मतलब होता है पछतावा, पछताते हुए अपने कर्म पर पछताते हुए। रिया सेड, रिया ने कहा टू द बुल बैल से, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरा मतलब मदद किया। इवन थो द आई केप्ट यू थर्स्टी, जबकि यहाँ तक कि आई केप्ट मैंने तुम्हें प्यासा रखा, तब फिर भी तुम मुझे मेरी मतलब मदद कर रहे हो। यू आर सो सेल्फिश, तुम कितना निस्वार्थ हो। मोरल, इससे शिक्षा क्या मिलती है? द मेन पर्पस इन लाइफ मस्ट बी टू हेल्प अदर्स सेल्फलेसली, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य जीवन में दूसरे की मदद करना होना चाहिए। मतलब इसका मतलब समझ सकते हैं, जीवन का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद करना होना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये डिब्बा रखा है और बैल इधर कुत्ते पर हमला कर रहा है, ये निस्वार्थ बैल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए है तो लाइक और सब्सक्राइब कराएं और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।